अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट का लेक्चर 8 एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ मैंने आपको मसल्स की टाइप्स पढ़ाई थी। वहीं पर स्केलेटल मसल्स का भी जिक्र हुआ था। स्केलेटल मसल्स उन मसल्स को कहते हैं जो स्केलेटन की बोन्स के साथ अटैच होंगे, उनको स्केलेटल मसल्स कहेंगे। आज हमने इनकी मूवमेंट के बारे में पढ़ना है कि ये स्केलेटल मसल किस तरह से मूव करते हैं और उस मूवमेंट को एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कहते हैं। स्केलेटल मसल्स मूव द बॉडी लाइक वॉकिंग एक्सेट्रा। वन एंड ऑफ अ स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच्ड विद फिक्स्ड बोन व्हाइल द अदर एंड इज अटैच्ड टू द मूविंग बोन। ठीक है, कहते हैं कि स्केलेटल मसल जो है वो बॉडी को मूव करने में, हरकत देने में मदद करती है, जैसे कि चलना, फिरना, उठना, बैठना। और कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि स्केलेटल मसल का एक सिरा जो है वो फिक्स्ड बोन के साथ अटैच होता है, मतलब ऐसी बोन जो मूवमेंट के दौरान मूव नहीं करती, और दूसरे उसे बोन के साथ अटैच होता है जो कि मूविंग बोन होती है, जो कि बॉडी को या उस पार्ट को मूव करवा रही होती है। ठीक है, तो इनको दो नाम दिया जाता है, ओरिजिन और इंजर्शन। द पॉइंट वेयर द मसल्स अटैच टू द फिक्स्ड बोन इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर मसल जो है वो फिक्स बोन के साथ अटैच होंगे, ऐसी बोन के साथ जो मूव नहीं करेगी, उसको ओरिजिन कहेंगे। और इंजर्शन जो है वो ऐसे पॉइंट को वेयर द मसल्स अटैच इट द मूविंग बोन इज कॉल्ड द इंजर्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। ठीक है, ये अपर आर्म और ये लोअर आर्म है। अपर आर्म में जो है हमारी दो मसल्स होती हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। ठीक है, ये दो मसल हैं, ये दरमियान में एक बोन है, ये इसके साथ अटैच होती है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसका, ये वाला और ये वाला, जब इस तरह से हाथ मूव करता है तो ये वो बोन का हिस्सा होता है जो कि फिक्स्ड होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो मूव नहीं कर रहा होता, तो ये फिक्स्ड बोन होगी, और ये जो है वो मूवमेंट करती है ऊपर की तरफ, मतलब आगे जब सीधा होना होता है तो यही बोन नीचे चली जाती हैं दोनों, और जब जो है ना वो बेंड करना होता है तो उसी तरह से ये बोन्स जो है ना इस तरह से बेंड हो जाती हैं। तो ये जो है ये हमारे पास इंजर्शन पॉइंट है, ये वाला। ठीक, और इसका जो ये वाला पॉइंट है जहां पर मसल इसके साथ अटैच है, ये पार्ट मूव नहीं कर रहा, ये हमारे पास फिक्स्ड है, फिक्स्ड बोन है या ओरिजिन हम इसको कहेंगे। और ये पार्ट जो है यहाँ पर ये इंजर्शन पॉइंट कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एंटागोनिज्म। द फिनोमिना इन विच अ मसल्स अपोजेस द एक्शन ऑफ द अदर मसल इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। कहते हैं कि एक ऐसा फिनोमिना या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक मसल जो है वो दूसरे मसल की एक्शन को के मुखालिफ काम करे, उसको हम एंटागोनिज्म कहेंगे। मतलब एक अगर कंट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स होगा, तो इस मूवमेंट को हम एंटागोनिज्म कहेंगे। अब क्या देखते हैं कि किस तरह से ये मूवमेंट होती है। एंटागोनिस्टिक मसल एंड मूवमेंट। द मसल्स विच शो एंटागोनिज्म इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल्स। ठीक है, ऐसे मसल्स जो एंटागोनिज्म शो करती हैं, मतलब जिसमें एक मसल कंट्रैक्ट होता है और दूसरा रिलैक्स होता है, तो ऐसे मसल्स को हम एंटागोनिस्टिक मसल कहते हैं। एंड देयर मूवमेंट इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मूवमेंट, और इनकी मूवमेंट को एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कहा जाता है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। द मूवमेंट ऑफ आर्म मसल इज एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। कहते हैं कि बाजू की जो हरकत है वो एंटागोनिस्टिक मूवमेंट की ही एग्जाम्पल है। आवर अपर आर्म हैज टू मेजर मसल्स कॉल्ड बाइसेप एंड ट्राइसेप। ठीक है, ऊपर वाला आर्म का जो पार्ट है इसमें दो मसल्स होते हैं, बाइसेप और ट्राइसेप। दे वर्क इन अ पेयर, ये जोड़ों में काम करती हैं। तो अब जैसे कि फ्लेक्स स्टेट है, मतलब अगर आपने लोअर आर्म को बेंड करना है तो तब किस तरह से काम करेंगे। When the lower arm is bent, it is called the flex state. In this state, the bicep muscle contract, pulls the radius bone upward. At the same time, the tricep muscles relaxes and the lower arm move upward, causing a flexion. जी ये देखिए, यहाँ पर अगर आपको नजर आए तो ये देखिए ट्राइसेप रिलैक्स हुआ हुआ है और बाइसेप जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये रेडियस बोन है और ये अल्ना बोन। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये रेडियस बोन को जो है ना वो ऊपर की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा लोअर आर्म जो है वो ऊपर की तरफ जो है ना मूव करेगा, ट्राइसेप रिलैक्स हो जाएगा और लोअर आर्म जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। इस स्टेट को फ्लेक्शन स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंडेड स्टेट या फिर एक्सटेंशन। ये स्टेट तब होती है जब लोअर आर्म जो है वो वापस जो है ना स्ट्रेट हो जाता है या अपनी वापस मूवमेंट में आ जाता है या अपनी दोबारा पोजीशन पे आ जाता है।
व्हेन द लोअर आर्म इज इन हैंगिंग कंडीशन इट इज कॉल्ड एक्सटेंड स्टेट। ठीक है, जब लोअर आर्म हैंगिंग कंडीशन में मतलब स्ट्रेट कंडीशन में आ जाता है, सीधा हो जाता है बिल्कुल, तो वो कंडीशन जो है वो एक्सटेंडेड स्टेट कहलाती है। इन दिस स्टेट ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स इंजर्शन विद अल्ना बोन पुल द बोन बैक। ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्राइसेप मसल है और ये बाइसेप। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ट्राइसेप मसल जो है वो हम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और बाइसेप मसल जो है वो रिलैक्स हो रहा है। मैंने आपको बताया है कि ये रेडियस है और ये अल्ना बोन है। अब चूंकि ये अल्ना बोन और ये रेडियस ये दोनों इंजर्शन पॉइंट में आ रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये उसको अल्ना बोन को दोबारा क्या करेगा, पीछे की तरफ पुल करेगा, पुल बैक अपनी वापस पोजीशन पर ले जाएगा। एट द सेम टाइम बाइसेप मसल्स रिलैक्सेस एंड अलाउ द अल्ना बोन टू मूव। इसी टाइम पर बाइसेप मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होकर रेडियस बोन को जो ऊपर रखा हुआ था, जब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो रेडियस बोन फ्री हो जाएगी, मतलब उसकी जो ऊपर बैंडिंग वाली कंडीशन थी वो खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ट्राइसेप अपना काम करेगी और वो अल्ना बोन को